हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और तभी कमेंट करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना है और शेयर कर देना है, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो देखा करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करिए और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकॉन दबाएंगे तभी आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब वीडियो है भाई बसंती जी का। बसंती जी का वीडियो आ गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भाई बसंती जी अपनी दीदी के घर गई हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन हाँ, उनका वीडियो लेट आया है, क्योंकि हो सकता है कुछ और कारण, जैसे हैंडपम्प खराब हो गया था। तो इन्होंने सोचा होगा पहला क्यों ना वही वीडियो डाल दिया जाए, तो उन्होंने वो वीडियो डाल दिया था। उसके बाद कल इनका वीडियो आया और मैं कल थोड़ा बिजी थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं प्रॉपर आ पा रहा है। तो फाइनली मैंने देखा कि भाई पहले तो बसंती जी का एक वीडियो आता है, जिसमें कि उनके लिए एक पार्सल आता है विदेश से दिल्ली आता है, और दिल्ली के बाद इनके भाई के माध्यम से घर आता है। उसमें ढेर सारी साड़ियाँ, बेडशीट और गोल्डी के लिए ड्रेस थी। 2 ड्रेस थी और दोनों बहुत ही अच्छी लग रही थी। भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा कि भाई जिसने भी दिया है उसको ढेर सारा धन्यवाद, जिसने भी दिया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने बताया कि पहले भी वो भेज चुके हैं, लेकिन गाँव में नहीं मिल पाता है पार्सल और लेट हो जाता था लेने जाने में, इस वजह से वो मतलब वापस चला जाता था। इस बार उन्होंने दिल्ली ही भेजा हमारे भाई के घर, तो वहाँ से हमें मिल गया है। तो अच्छी बात है भाई। बसंती जी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी पार्सल देखने के बाद। और फिर दूसरा वीडियो इनका आता है कि दीदी के घर जाने की तैयारी। मतलब जैसा कि हमने बताया था भाई, उनकी दीदी के घर में पूजा थी, तो बसंती जी, गोलू, गोल्डी, ये तीनों लोग तैयार होते भाई सुबह से बहुत खुश थे, क्योंकि कहते हैं ना, इतने दिनों बाद जब कहीं जाने का मौका मिलता है तो बच्चे खुश रहते हैं। और ख़ास करके नानी के घर या मौसी मामा के घर जाने में बच्चे वैसे भी खुश रहते हैं। तो इस जगह पर मैं बताना चाहूँगी कि भाई मैं भी अपनी माँ के घर गई थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं भी अपनी माँ के घर गई थी। बच्चे मेरे भी बहुत खुश थे भाई मामा मामी से मिलने के लिए, और वहाँ पर मौसी सभी लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा। वैसे ही बसंती जी भी अपने दीदी के घर गई, बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी दीदी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, और उनके घर में पूजा थी, बहुत से गेस्ट आए थे। भाई गोल्डी ने जो ड्रेस आई थी वही ड्रेस पहनी थी उसने, और बहुत सुंदर लग रही थी गोल्डी। और रही बात दादाजी की, जो लोग बोल रहे थे कि भाई दादाजी का क्या होगा अगर बसंती जी चली जाएंगे, कि बसंती जी वहाँ पर ज़्यादा रुकी ही नहीं। वो गईं और पूजा करके दूसरे दिन ही वापस आ गईं, और बाबूजी के लिए वो खाना बना कर गई थी। और हो सकता है दूसरे दिन के, क्योंकि देखो गोलू वहाँ पर दिखा नहीं, सिर्फ गोल्डी और बसंती जी ही वहाँ दिखी थी। ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए गोलू वापस आ गया था और बाबूजी की वही केयर कर रहा था। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई बाबूजी को छोड़ करके ये चली जाती हैं, तो भाई देखो, रिश्ते नाते निभाना भी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सारे रिश्ते नातों को छोड़ देंगे। कल को इनके बच्चों का भी प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, या फिर इनके घर कौन कैसे आएगा। तो ये सारी सोच करके चीज़ें ही बसंती जी कर रही हैं। बाबूजी की पूरी केयर करके गई, खाना वाना बना कर गई। फिर गोलू शाम को आ गया था वापस। उसके बाद जो बसंती जी गई थी, तो उनके दीदी का लड़का ही उन्हें छोड़ने आया था, रोड तक छोड़ गया था। उसके बाद घर गोलू के साथ आई हैं, क्योंकि सामान था कुछ। तो भाई मैं सबसे पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई बाबूजी की केयर नहीं करती हैं, बाबूजी की देखभाल नहीं करती हैं, तो बाबूजी का पूरा ध्यान रखा गया है, यहाँ पर हमें दिखाया भी गया है। अब कुछ लोग कहेंगे वो सिर्फ दिखाने के लिए है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर दिखाना भी है और नहीं भी दिखाना है, नहीं दिखाती हैं तो जनता यही बोलती है कि अरे उन्होंने तो दिखाया ही नहीं, क्योंकि अभी तक यही शोर था कि बसंती जी कहीं घूमने जाएंगी तो बाबूजी का क्या होगा। तो भाई आप लोगों ने देख लिया होगा कि बाबूजी की कितनी केयर हो रही है, वो किस तरह से बाबूजी का ख्याल रखती हैं। कहीं घूमने भी जाना होता है तो वो उनकी पूरी देखभाल करती हैं। सभी लोग नहीं जाते हैं। तो भाई अच्छा हुआ और सब कुछ परफेक्ट हुआ, उन्हें बहुत खुशी हुई, और दीदी की लड़की ने उन्हें गिफ्ट भी दिया, साड़ी मिली। बसंती जी ने उस जगह पे ये भी बताया कि भाई वो बेटी है और मुझे देना चाहिए इन्हें गिफ्ट, लेकिन वो दे रही है गिफ्ट।
तो उसने भी जिद की, इसलिए बसंती जी ने ले ली। अब कोई ये ना कहे कि लालच के वजह से उसने ले लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। देखो हमारे बच्चे ही हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, अगर वो देने की क्षमता रखते हैं तो लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ वो प्यार से दे रहे हैं तो हमें ले लेना चाहिए। तो वैसे ही बसंती जी ने किया, उन्होंने ले लिया। अब वहाँ से आती हैं और बाबूजी को देखती हैं। भाई बाबूजी की तबीयत भी ठीक है और खाना वाना भी ठीक ठाक खा रहे हैं, क्योंकि आते ही वहाँ से उन्होंने दाल चावल रोटी बनाया और सब्जी भी थी, आलू की भुजिया, वो बाबूजी को दी गई। बाबूजी ने खाना खाया। गोलू घर पे ही था तो बाबूजी की पूरी देखरेख हो रही थी। अब कोई ये ना कहे कि भाई नहलाया नहीं, वो तो चली गई थी, नहलाया नहीं। तो भाई नहलाने वाला वीडियो रोज रोज नहीं आ सकता है। आप लोग भी समझ सकते होंगे कि भाई ठीक है कभी कभी दिखा दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रोज रोज नहाने धोने वाला वीडियो चले। उसके बाद होता ये है कि भाई बसंती जी जो आज वो वीडियो एक लेकर आई हैं, वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो की वजह से बसंती जी बहुत ट्रोल हो रही थी कि उनके पति जो दीपक जी थे, 1 साल हो चुका है वो गुजर गए और उन्होंने कुछ लोगों से कर्जा लिया था। तो अब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने कर्जा लिया था, बसंती जी ने उसके पैसे नहीं दिए। तो सीधी सी बात है भाई, पहली बात तो वो पीते थे और उन्होंने किससे किससे पैसा लिया है ये बात बसंती जी को नहीं पता। अब कोई भी आकर अगर बोल देता है कि अरे नहीं उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे, तो ऐसे ही तो नहीं दे दिए जाएंगे पैसे। पहले उसकी पूरी जांच परख होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही दिया जाएगा। तो बाबूजी ने आज बहुत अच्छी बात की। भाई बसंती जी के भाई आए थे, इसीलिए बुलाया गया था उन्हें, जबकि उनके घर में बेटी की शादी है, काम है, लेकिन फिर भी वो आए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम उनसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि भाई कितना पैसा लिया था, कैसे लिया था, कब लिया था, सारी जानकारी होने के बाद उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। जैसा कि बाबूजी ने कहा कि भाई हमने टाइम दिया था कि 18 मई तक, मतलब बैसाख महीने तक हम कंप्लीट पूरा आपका पैसा दे देंगे। तो मामा जी ने यही कहा कि भाई मैं पैसा उनका बात करने के बाद देने की कोशिश करूँगा कि पूरा पैसा उनका दे दूँ, और अगर पैसे कम भी करते हैं वो तो वो भी ठीक है, क्योंकि बसंती जी ने कहा भाई हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम दे सकते हैं। तो पूरी तरह से मामा जी हेल्प करेंगे और ये अच्छी बात ही है भाई, लड़की के लिए उसके मायके वाले ही हमेशा खड़े होते हैं, ये बात तो सभी को पता है। अब इसमें अगर कोई कह दे कि नहीं ऐसा नहीं है तो ये सरासर झूठ होगा, क्योंकि लड़की के लिए उसके मायके वाले निस्वार्थ भाव से हमेशा खड़े रहते हैं। तो वैसे ही बसंती जी के भाई साहब जो आए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बाबूजी से बात भी की और बाबूजी ने भी अपनी पूरी बातें क्लियर की और साफ शब्दों में कहा है हिंदी में, ताकि लोगों को समझ में आए। इसीलिए वीडियो भी बन रहा था कि भाई जनता इतने क्वेश्चन कर रही है कि भाई दीपक जी ने जिससे कर्जा लिया था उसका पैसा बसंती ने क्यों नहीं दिया। तो बात क्लियर हो गई है कि अब उनका पैसा वापस मिल जाएगा और इस बात पर पोक करने की ज़रूरत नहीं किसी को, क्योंकि भाई अब वो इंसान दुनिया में है नहीं। तो अब हम कैसे विश्वास करें कि कोई लिखा पढ़ी तो हुई नहीं थी। हाँ, अगर कुछ लिखा पढ़ी हो करके ही पैसे लिए गए हों तब तो ठीक है कि भाई इन्होंने किसी कागज़ में साइन किया हो कि भाई इतनी रकम हम ले रहे हैं, तब तो उनके पास प्रूफ होगा। अगर बिना प्रूफ के उन्होंने लिया है पैसा तो भाई उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा हम देंगे पैसे, क्योंकि गांव में रहना है तो ये सारी चीज़ें भाई क्लीन करनी ही पड़ेंगी, वरना आगे तो रहना और मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही भाई अब बातें क्लियर हो गई हैं, उनको वैसे में मिल जाएंगे और बसंती जी अब अपने भाई की यहाँ जाने की भी तैयारी करेंगी, क्योंकि भाई उनके यहाँ भी शादी है तो वहाँ भी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबूजी की केयर होगी नहीं, भाई खेतों में भी काम है, वहाँ का भी काम करना, घर की साफ सफाई, ये सारी चीज़ें प्रॉपर करना, काम बहुत होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है कि रिश्ते नाते सब बना कर रखना, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। अब ससुराल में बचा ही कौन है, इनकी जो नंद हैं वो तो आती नहीं है, वो तो मतलब से ही आएंगी। भाई 1 रुपए हेल्प करने की अगर बात की जाए तो अगर ये ले भी लेती हैं तो भाई साहब वो पैसे लेने के लिए वो तो घर खोद देंगी, तो ऐसे लोगों से पैसा भी नहीं लेना चाहिए। और रही बात जेठानी जी की, तो उनसे बनती नहीं। तो अब बचे सिर्फ मायके वाले, तो मायके वाले पूरी तरह से उनकी पहले भी मदद कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो भाई वीडियो अच्छा था और मैंने भी जब तीनों वीडियो देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और बसंती जी जिस तरह से चीज़ें अपनी क्लियर करती हैं तो मुझे नहीं लगता है लोगों को अपनी तरफ से कुछ भी बोलने की ज़रूरत है,
क्योंकि जब सामने से मैंने पहले ही बोला है कि टाइम टाइम पर, जैसे पिछला वीडियो मेरा जो आया था उसमें कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आपको कैसे पता, तो भाई बसंती जी से मैंने इसीलिए बोला था कि अगर आप वीडियो मेरा देखती हो तो आप खुद क्लियर कर दिया करो, क्योंकि लोग फिर बातें बनाते ही बनाते हैं। तो बस उन्होंने क्लियर कर दिया, चीज़ें साफ़ हैं। और रही बात जो 1-2 दिन वीडियो नहीं आए थे, तो जैसे कि एक कमेंट भी आया है उसमें उन्होंने बताया कि भाई उनके यहाँ लाइट नहीं थी। अब मुझे तो, मैं सारे वीडियो नहीं देख पाई तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ चलो ठीक है, लाइट नहीं आई थी इसलिए अपलोड नहीं हो पाया होगा, तो वीडियो आ गया था। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।